डंडे का है, दरी बिछाई है, वही मुख्यमंत्री बने, सम्राट चौधरी ना बने, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों से निकले हुए नेता नहीं है, जिन्हें लंबा संघर्ष कहने का तात्पर्य बता रहा हूं मैं। अच्छा ठीक है, लेकिन क्योंकि दोनों मेरे मित्र हैं, इसलिए एक मिनट मैं जाने से पहले मुझे और राय चाहिए। एक मिनट क्लियर कर दूं। देखिए, शुभेंदु अधिकारी भी बाहर से आए हुए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। हेमंत विश्व शर्मा भी बाहर से आए हुए हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब आसाम के आपको उससे बड़ा वो आसाम के अमित शाह ही हैं एक ढंग से। अरे सर मुझे ये बताइए ना, आपने मित्र बोल दिया, रागी जी आपने मित्र बोल दिया, तो ये बताइए आपका मित्र सीएम बनने जा रहा है? नहीं, मैंने क्या कहा, इतनी क्षमता तो किसी को है ही नहीं जो प्रेडिक्शन कर डाले। ठीक है, मैं निशांत कुमार पर भी, फिर मैं अमिताभ जी आपके पास गया। निशांत कुमार, क्या वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे या अभी उन्हें प्रोबेशन पीरियड में ही रखा जाएगा? पहले थोड़ा और सीखें, थोड़ा और समझें, थोड़ा और पढ़ें, और उसके बाद फिर आने वाले कुछ सालों में कुछ परिवर्तन ये होगा। इनसे पूछेगा ना तो ये बिहार पर नहीं, एक टिप्पणी कर दूं। यदि ऐसा होता है तो नीतीश जी की पूरी जो आज तक की जो उपासना है उस पर एक धब्बे और प्रश्न चिन्ह जैसा खड़ा होगा, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि हम परिवार को आगे नहीं बढ़ाएंगे। देखिए, तय निशांत कुमार को जिम्मेदारी मिलेगी। अब किस रूप में वो जिम्मेदारी उनको मिलती है ये तय होना बाकी है, लेकिन मुझे लगता है कि जनता दल यूनाइटेड जिस तरीके से निशांत कुमार को आगे करे, जिस तरीके से वो सक्रिय हो गए, और अब लग रहा है कि नीतीश कुमार के पास बहुत ज़्यादा राजनीतिक समय बचा नहीं, बिहार से बाहर आके दिल्ली में आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, और अगले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अगर जनता दल यूनाइटेड को लगता है कि पार्टी एकजुट रहे, तो मुझे लगता है कि उनको लग रहा होगा कि अब नीतीश नहीं तो नीतीश का बेटा निशांत ही सही, तो मुझे लगता है कि वो निशांत के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ेगी, और जब निशांत के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ना है तो निशांत को भी मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है निशांत कुमार का सरकार में आना तय है। अब उनकी भूमिका क्या होगी? अब सिर्फ कैबिनेट मंत्री तो बनेंगे नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाएगी तो 2 उप मुख्यमंत्री बनेंगे जनता दल यूनाइटेड से, तो मुझे लग रहा है कि निशांत कुमार होंगे, दूसरा कोई और बनेगा। अब वो क्या केंद्र से संजय झा वापिस लौटते हैं या लल्लन सिंह वापिस लौटते हैं, ये देखने वाली बात होगी। निशांत कुमार जरूर सरकार में रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। सरकार में रहेंगे, उप मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे, इस तरह के हर्षवर्धन जी को थोड़ा संशय है? नहीं, मुझे निशांत के उप मुख्यमंत्री होने पर संशय नहीं है। अच्छा, वो निशांत उप मुख्यमंत्री होंगे ही होंगे, इसमें कोई बट नहीं। मुख्यमंत्री नहीं हो सकते? नहीं, सवाल ही नहीं होता। बीजेपी का देखिए, निशांत अभी हैं तो उप मुख्यमंत्री के योग्य भी नहीं, लेकिन भाई क्या तेजस्वी तेज प्रताप थे? क्या राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनने लायक थे? क्या जो दूसरे पारिवारिक लोग हैं वो सब बनने लायक थे? वो तो भाई उनके पिता माता थे, उन्होंने बैठा दिया। नीतीश कुमार ने ये काम अपने बच्चे के साथ नहीं किया। सुनेत्रा पवार, हाँ, मान लीजिए, वो तो खैर ताजा उदाहरण है ही। सुनेत्रा जी के सामने वो हटा लिया प्रत्याशी जो है, अच्छा, कांग्रेस। तो मुझे लगता है कि बिहार में पूरी तरह से बदलाव होने जा रहा है। अब इसमें कैसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी करेगी? स्वाभाविक तौर पर सबसे आसान विकल्प है कि सम्राट जी का नाम हम सब लोग ले दें, लेकिन फिर वही हम लोग लेते हैं, फिर मोदी शाह जी का चेहरा सामने याद आ जाता है। देखिए, मैं वहां से शुरू करूंगा जब आपने कहा कि नीतीश जी अब केंद्र की राजनीति में सक्रिय होंगे बिहार की राजनीति से, तो ये मान लेना चाहिए कि नीतीश जी अब निष्क्रिय हो गए हैं, इसीलिए बिहार से दिल्ली आए हैं। तो उनको एक निष्क्रियता और एक आप ये कहें कि स्टेट्समैन या सीनियर पॉलिटिशियन की तरह ही देखेंगे दिल्ली में रहते हुए। और ये बात देखिए, आप सब कहते हैं बीजेपी और जेडीयू, उसमें एक बिहार में बहुत अच्छी परंपरा है कि सोशलिस्ट पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा है, और उसी नींव के हैं हमारे नीतीश जी। और उस तरह से अगर देखें तो पूरी तरह से बीजेपी जो वहां अभी बनेगी वो उस सोशलिस्ट परंपरा के जितने भी डिसेंडेंट हैं उनको समाहित करने की कोशिश करेगी। और नीतीश जी को भी अगर आप देखें, उनकी राजनीति भी देखें, तो उनमें जब होता था कि कम्युनल लाइंस पे जब वोटिंग होती थी तो बहुत सारे मुसलमान भी नीतीश जी को वोट देते थे, तो वो एक बेस था। अब अगर बीजेपी ये चाह रही है कि वो उस बेस को इनहेरिट कर लेगी, तो सम्राट चौधरी उसके लिए सबसे प्रबल दावेदार होंगे। उनके पिताजी कांग्रेस में थे, फिर आरजेडी में, सब पार्टी समीकरण हो गया, ईबीसी वोट हो गया, और तो सम्राट चौधरी सबसे अच्छे होंगे। लेकिन वही है कि अब मोहन यादव, विष्णुदेव साई, और इस पर हमने पहले भी किस्सा कुर्सी में चर्चा कर चुके हैं कि कौन बनेगा और वो कौन टोपी से निकालेंगे, अमित शाह जी जैसा रागी जी ने कहा, वो देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और मुझे अब तक तो यही लग रहा है सम्राट चौधरी होंगे, सब यही बात कर रहे हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में अगर आप सब कुछ प्रेडिक्ट कर लें,
कि जिसका नाम जब बहुत जोर शोर से लिया गया है उससे कुछ अलग ही नाम निकल कर सामने आया है। पता नहीं ये बिहार में होगा या नहीं होगा। मीनाक्षी, कल तो पूरा पटना में या कल चल रहा था बीजेपी के एक बड़े नेता का नाम लेकर के, मैं बताना नहीं चाहूंगा, उन्होंने भी अप्रूवल दे दिया है सम्राट चौधरी का। सब कह रहे हैं सम्राट चौधरी, मैं तो कोई हो रहा नहीं, वो स्वाभाविक तौर पर है। मतलब बीजेपी कम से कम बिहार में हैरान नहीं कर देगी अचानक से। अब लग रहा है कि इस बार नहीं करेगी, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे।